जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है 7th नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक की। दोस्त 6th क्लास अब तक हम फिनिश कर चुके हैं, लगभग 300 प्लस बुक्स एंड ऑथर हम याद कर चुके हैं। ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार अपना हल्का सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग जी, साउंड ठीक है? अब तक हम 6 क्लास कर चुके हैं बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक की। 7th नंबर की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्ते जी, साउंड ठीक है तो जरा देखिएगा। इस टॉपिक की बात करें, टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर की क्लास नंबर हम 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 क्लास का पहला जो आपके पास में यहां पर जो बुक्स लिखी है वो है यहां पर क्या, फिगरिंग। फिगरिंग जो बुक है यहां पर वो किसकी लिखी, किसके द्वारा लिखी गई है? शकुंतला देवी के द्वारा लिखी गई है। बोलेगी याद कैसे करेंगे, देखिएगा। कहते हैं कि जब हमारा फिगर अच्छा रहता है ना, जब हमारा फिगर अच्छा हो तो दोस्त हमें भी उस चीज से मिलता है क्या? सुकून मिलता है। सुकून यानी कि शकुंतला देवी। उसके बाद देखिएगा क्रॉस स्वॉर्ड सी। क्रॉस का मतलब क्या होता है? ऐसे क्रॉस। स्वॉर्ड यानी क्या होता है? तलवार। क्या कह रहा है? सुजा नवाज। अब बोले याद कैसे करेंगे? देखो जी, याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं कैसे। ये कहना ये चाह रहा है ये कि बात किसकी कर रहा है? क्रॉस वर्ड्स की। मान लो कोई आदमी है जी है, उसने किसी आदमी के तलवार कभी ऐसे डाली कभी ऐसे डाली, यानी क्रॉस वाली कंडीशन हो गई ना। कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, और ऐसे डाल डाल के उसको सुझा दिया। क्या कर दिया? सुझा दिया। तो ये चला गया सुजा नवाज के। उसके बाद देखिएगा अन टू द लास्ट। अन टू का मतलब होता है तक, और ये कह रहा लास्ट तक। देखो लास्ट तक किसी भी चीज में टिके रहना मतलब अपनी जान को किस में डालना? रिस्क में डालना, यानी कि जॉन रस्किन। ये इट इज ऑलवेज पॉसिबल, किरण बेदी। यकीन मानिए अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहता है कि यह हमेशा संभव है तो उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। ये क्या है? कारण उसके पीछे बहुत बड़ा है। ये तो ये चला गया। देखो हमेशा पॉसिबल है। अगर कोई आपसे ये कहता है तो यकीन मानिएगा उसके पीछे कारण कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। कारण बड़ा, किरण बेदी। उसके बाद देखिएगा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। देखो बाकी के देशों को भी अब लगने लग गया है कि फ्यूचर अब किसका आने वाला? भारत का आने वाला है। ये किसका? भारत का फ्यूचर आने वाला है। और भारत का फ्यूचर मतलब बाकी के देश भारत के सामने कैसे कांपेंगे? थर 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 कांपेंगे, यानी कि ससे थर। ये 5 लिखे हैं जी। बताओ एक नंबर का क्या होगा? फिगरिंग। किसने लिखा था ये? फिर दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, चौथा बताइए, पांचवा बताइए। सबसे पहले एक नंबर बता दो कि फिगरिंग किसकी थी? बहुत बढ़िया जी, किसकी थी? शकुंतला देवी की। बोले कि जी याद कैसे किया हमने? मैंने कहा फिगर से याद कर लिया। फिगर अगर अच्छा होता तो आदमी को सुकून मिलता है। शकुंतला देवी, उसने तलवार को क्या किया? क्रॉस वाली स्थिति में कभी ऐसे डाला कभी ऐसे डाला, कभी ऐसे कभी ऐसे, और सुझा दिया। क्या कर दिया? उसको सुझा दिया। तो सुजा नवाज चला गया। लास्ट तक किसी भी चीज में टिके रहना मतलब अपनी जान को रिस्क में डालना, यानी कि जॉन रस्किन। उसके बाद ये कहना चाह रहा है ये इट इज ऑलवेज पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि भाई ये तो हमेशा संभव है, तो समझ लेना उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। कारण बड़ा मतलब किरण बेदी है। अगर देखो सबको पता है अब फ्यूचर किसका आने वाला? भारत का फ्यूचर आने वाला है। इसका मतलब बाकी के देश क्या करेंगे? थर थर कांपेंगे। तो ये चला गया शशि थरूर। या है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये ओरिजिन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। बोले कि जी किसकी उत्पत्ति? स्पेसीज की, प्रजातियों की है। अब प्रजातियों की उत्पत्ति, डार्विन का सिद्धांत सुना आपने? बिल्कुल सुना। देखिएगा यहाँ, ये देखो ये इस इमेज में देखिएगा। देखो पहले अभी हम क्या है? ये है। फिर उससे पहले कहते ये थे, फिर ये, फिर ये। तो डार्विन का सिद्धांत ये बताता है कैसे प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। तो ये चला गया चार्ल्स डार्विन। ये उसके बाद देखिएगा बियॉन्ड द लाइन। देखो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं एक तरीके से वो एक ही लाइन को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? एक ही लाइन को फॉलो करते हैं। लेकिन जो लाइन से परे हटकर, यानी लाइन से हटकर कोई काम करेगा ना,
यकीन मानिएगा वही अपने कुल की लगाएगा नैया पार। देखिएगा कुलदीप नायर, बियॉन्ड यानी होता है परे, लाइन का मतलब होता है लाइन। मैंने कहा जो व्यक्ति लाइन से परे, लाइन से हटकर अगर कोई काम करेगा तो यकीन मानिएगा वही अपने कुल की लगा देगा क्या, नैया पार, यानी कि कुलदीप नायर। उसके बाद देखिएगा हाफ स्टोरी, बनारसी दास जैन। मैं गाना बता देता हूं, आप इसके बाद देख लीजिएगा, हल्का सा देख लेना, कोई ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि मैं इस क्लास को डालूंगा तो ये थोड़ा सा कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है कई बार। तो देखिएगा हाफ स्टोरी, हाफ स्टोरी, आपने गाना सुना होगा, तू बंजा गली बनारस की, तू बंजा गली बनारस की है। तो देखो तू बंजा गली बनारस की, आगे पता नहीं है क्या क्या बंजा, बस इतना ही पता है तू बंजा गली बनारस की। अरे आगे तो पता ही नहीं है, तो कहानी कैसी हो गई, हाफ हो गई। तो यह हाफ स्टोरी किसकी, बनारसी दास जैन की है। लिखा है माई लाइफ, और किसकी है, बिल क्लिंटन। देखो चाहे मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ, सबको पता है जी, महीने के लास्ट में क्लीन करना पड़ता है। बोले कि किसको, अरे बिल को, और किसको करोगे, तो बिल क्लिंटन चला गया माई लाइफ। यहां पॉइंट यह है कुमार संभव कालिदास, कालिदास की पहले हमने एक बुक याद की थी मैघदूत, कि मैघ यानी कि बादल जब बरसते उससे पहले कैसे होते, काले काले होते हैं ये। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कालिदास, काली यानी कि खाली, अगर कोई आदमी कैसे बैठा है, खाली बैठा है, अरे कैसे बैठा है, खाली बैठा है ये, तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे भाई कमा ले रे, संभव जितना हो, ये देखना, ये कमा रहे, जितना संभव हो उतना तो कमा रहे। तो मैंने कहा जब आदमी खाली बैठा है तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई कमा रहे, संभव जितना उतना तो कमा। कालिदास ये लिखा है। यहां पर एक बार फिर 5 बुक लिखी है, कैसे याद करेंगे देखिएगा। मैंने कहा स्पीसीज यानी क्या होती है, प्रजाति, और प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, चार्ल्स डार्विन एंड डार्विन का सिद्धांत हमें बताता है। अगर आप लाइन से परे हटकर काम करेंगे तो यकीन मानिए अपने कुल की नई पार लगा देंगे। कुलदीप नायर, हाफ स्टोरी, तो बंजा गली बनारस की। मैंने कहा बंजा गली बनारस के, आगे का पता नहीं है, कहानी कैसी हो गई, आधी हो गई, हाफ स्टोरी हो गई। माई लाइफ, चाहे मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, महीने के लास्ट में क्या करना पड़ता है, बिल को क्लीन करना पड़ता है, बिल क्लिंटन। अब देखो ये जब हम बैठे रहते हैं क्या, काली खाली, जब खाली बैठे रहते हैं घर वाले क्या कहते हैं, कमा रहे, जितना संभव हो उतना तो कमा रहे, यानी कि कुमार संभव। उसके बाद देखिएगा करेज एंड कमिटमेंट, कहते हैं कि जिस व्यक्ति में होता है साहस और कमिटमेंट की भावना होती है, नहीं है, यकीन मानिएगा वही व्यक्ति सामने वाले दुश्मन के घर में जाकर क्या करता है, मारता है। मार्गरेट अलवा घर में, उसके घर में जाकर क्या करता है, मारता है, तो मार्गरेट अलवा। उसके बाद देखिएगा रीसेट, सुब्रमण्यम स्वामी। मान लीजिए कोई आपसे पहले से सेट हो, अब मामला बिगड़ गया और आप ये चाहते हैं कि मैं तो उसको दोबारा सेट करना है जी, तो भाई थोड़ा सब्र तो रखे मेरे स्वामी। देखना ही है क्या कर, थोड़ा सब्र तो रखे मेरे स्वामी। तो सुब्रमण्यम स्वामी। लिखा हैरी पॉटर बुक सीरीज। देखो ये जब सीरीज आई थी ना तो मार्केट में लोगों की लाइन लग गई थी, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में ये बिकी थी ये। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको हैरी पॉटर बुक सीरीज उस समय चाहिए होती तो पता है और कहीं क्या, हर कोई क्या बोलता था, अरे भाई जाके लग जा किसमें, रो में लग जा, रो में, जेके रोलिंग। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है यहां पर, द रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशन यानी क्या होता है, क्रांति। क्रांति अगर लानी है तो भाई झूठ से पार नहीं पड़ती, सच्ची बातें बोलनी पड़ेगी। सचिंदर सान्याल, अगर आप सच्ची सच्ची बातें बोलोगे तो मैंने कहा क्या आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। तो रेवोल्यूशनरी चला गया सचिंदर सान्याल। कंट्रोवर्शियल नोवेल लज्जा और तस्लीमा नसरीन। लज्जा मतलब शर्म, मान लो कोई बच्चा है और पहले गंदे काम करता हो, लेकिन आजकल उसको लज्जा आने लगी, शर्म आने लगी। जब उसको शर्म आएगी, लज्जा आएगी ना, तो उसकी मां को भी मिल जाएगी क्या, तसल्ली। तो ये चला गया तस्लीमा नसरीन। यहां है 5 पॉइंट जिसमें होता है ना क्रेज, साहस, कमिटमेंट की जिसमें भावना होती है। यकीन मानिएगा, यकीन यकीन मानिएगा वही आदमी सामने वाले के घर में जाकर क्या करता है, मारता है उसको। उसके घर में मार्गरेट अलवाई है। एरर का टेरर की क्लास चल रही है अभी, जस्ट इससे पहले लिया तो हूं मैं क्लास, ये आप देखिएगा एक बार। ये रीसेट, ये भाई मान लो कि आपका मामला बिगड़ गया, आप फिर से उसको सेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, सेट करना। अरे सब्र रख मेरे स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी। यहां देखिएगा हैरी पॉटर, ये और हैरी पॉटर बुक सीरीज अगर आपको चाहिए
अगर ये चाहिए तो क्या बोलते हैं लोग, जाके लग जाओ रो में, हाँ जा जा जेके रोलिंग। उसके बाद देखो, रेवोल्यूशन अगर आपको लाना है, क्रांति अगर आपको लानी है ये, तो मैंने कहा आपको सच्ची सच्ची बातें बोलनी पड़ेगी, झूठ से पार नहीं पड़ने वाली सचिंदर सान्याल। ये कंट्रोवर्शियल नोवेल लज्जा, उस लड़के को क्या आने लग गई, अब शर्म आने लग गई। तो माँ ने भी क्या ली, तसल्ली ली, यानी कि तस्लीमा नसरीन। ये या है नील दर्पण दीन बंधु मित्र, ये अभी फिर रिपीट हुई है एग्जाम के अंदर। और कैसे करोगे, देखो ये देखो, नील की जो खेती होती है ना, वो कब होती है, अरे दिन में करते हैं, हमारे जितने भी बंधु मित्र वगैरह है वो सब दिन में करते, कोई रात में नहीं करता। तो ये हो गया दीन बंधु मित्र। ये उसके बाद देखिएगा, या माई मदर एट 66, कमला दास। कैसे करोगे कि मेरी माँ की उम्र कितनी है, मेरी माँ की उम्र 66 साल है। किसी ने कहा, बोले क्या करती है आपकी माँ जो 66 साल की है, का क्या करती है, माला जपती है कमला दास, का करती है, माला जपती है कमला दास। ये उसके बाद देखिएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो, आजकल जितनी भी युवा लड़कियां होती है, नहीं है, जितनी भी युवा लड़कियां होती है, अगर कोई भी लड़की, एनी कोई कोई को, कोई भी लड़की, एनी 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 कोई भी लड़की हो, युवा लड़की है ये, और युवा लड़की जो होती है ना, ये अगर मान लो कोई भी लड़की अगर युवा लड़की है और वो फ्रैंक है, तो आपको साफ साफ ये बता देगी कि उसकी डायरी में उसने क्या क्या लिखा है। तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। इन ग्लोरियस एम्पायर, शशि थरूर। देखो, एम्पायर मतलब साम्राज्य, जो व्हाट डिड ब्रिटिश डिड टू इंडिया, जो इंडिया पर किसने किया था, ब्रिटिश लोगों ने किया था ये। और आपको सबको पता है वो साम्राज्य बहुत ही घटिया साम्राज्य था, यानी इतना घटिया साम्राज्य था कि अंग्रेजों के सामने हर व्यक्ति कांपता था। कैसे, थर 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 थर, यानी कि शशि थरूर। ये लिखा है यहां, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और किसका, जवाहरलाल नेहरू का। कैसे करेंगे, घर में आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे ज्यादा उछल कूद करते हैं, दादा क्या बोलते हैं, ए भाई रुक जा थोड़ा। जब हम जवान थे ना, तब हम भी अपने वाले को लिखा करते थे। बोले कि क्या, अरे बोले लेटर लिखते थे ये, और वो पुराने लेटर का आज भी घर में तेरे को मिल जाएगा क्या, अरे गुच्छा मिल जाएगा गुच्छा। तो जब हम जवान थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। यहां पॉइंट को समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये। 5 आपको पास में बुक लिखी हुई है, जरा गौर से देखिएगा। मेरे जितने भी दीन नहीं, मेरे जितने भी बंधु मित्र, वो कब खेती करते हैं नील की, दिन में करते हैं, यानी दीन बंधु मित्र। मेरी माँ की उम्र कितनी है, 66 साल है। बोले क्या करती है, बोले माला जपती है कमला दास। ये जितनी भी यंग लड़कियां हैं ना आजकल, ये जो फ्रैंक है बिल्कुल, वो अपनी डायरी में क्या लिखती है बता देगी, एनी फ्रैंक। ये मैंने कहा इन ग्लोरियस एम्पायर, इनका जो साम्राज्य था ना, वो बहुत घटिया था, एक तरह से इतना घटिया था कि इनके सामने लोग थर 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 कांपते थे, यानी कि शशि थरूर। है मैंने कहा पुराने लेटर का तो क्या मिल जाएगा, गुच्छा मिल जाएगा। जब हम जवान थे ना, तब हम लिखा करते थे अपनी वाली को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर साहब आ चुके हैं, कोई माइंड मत करना, केवल मैं आपको लिंक करवाने यानी याद करवाने के लिए ही चीजें याद, मतलब यहां पर ये लिखा हुआ पॉइंट है। पहले आप मुझे बता दीजिए, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है क्या वो आपको दिखाई दे रहा है, तो जरा पहले एक बार इतना सा कमेंट कर दो जी। क्या स्क्रीन पर लिखी चीज आपको क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है जी। ये अगर दिखाई दे रही है तो आप अपना कमेंट करिए, और नहीं दिखाई दे रही है तो मुझे बताइएगा। ये जो नाम लिखा हुआ वो दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा हुआ है फॉन्ट के अंदर, ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है जी। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक बार अपने आप को बहुत बड़ा ठगा हुआ फील किया। ठगा हुआ फील कैसे किया, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये ठगा हुआ फील ऐसे किया दोस्त, एक बार क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर साहब बाहर चले गए। जब ये बाहर से वापस लौटते हैं तो इन्होंने कहानी सुनते हैं, और क्या कहानी सुनते हैं जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने सुना कि इनका एक गार्डनर था। कौन था, एक गार्डनर था जी। और गार्डनर ने क्या किया, जो गोरे लोग होते हैं ना, अंग्रेज गोरे 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 लोग, इनके चित्तर को गंदा कर दिया। क्या कर दिया, इनके चित्तर को गंदा कर दिया। अंग्रेजों को, गोरे लोगों को जैसे ही पता चलता है, फिर एक बार दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा एक गार्डनर था, उस गार्डनर ने क्या कर दिया, गोरे लोगों का चित्तर जो है ना वो गंदा कर दिया। और जैसे गोरे लोगों को पता चलता है, गोरे लोग कहते हैं वाह, किसने कर दिया ये सब, ये किसने कर दिया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहां किसी एक व्यक्ति ने कबूल कर लिया। क्या कर दिया, कबूल कर दिया, काबुली वाला। जब उसने कबूल कर लिया, ओ भाई साहब, पता है क्या हुआ,
उस गार्डनर को जब भूख लगी ना, हंगरी, पत्थर खिला दिए। क्या खिला दिए? पत्थर खिला दिए। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब जैसे ही सुनते हैं मुंह से निकालते, ठगा हुआ फील किया इन्होंने। उन्होंने कहा कि तुम चांडाल हो क्या, मैं तुम्हारा विसर्जन कर दूंगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि तुम वहां से आए हो ना, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू तुम्हारा विसर्जन कर दूंगा। तुम गीत गाओगे, तरसोगे अन्न और जल के लिए। और आपको पता है ये गोरे लोग अपने आप को राजा समझते थे, किस चैम्बर के? डार्क चैम्बर में। ये मेरे यहां अपने घर में नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये बात पता है। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। याद हुआ तो जरा अपना कमेंट करिएगा। दोबारा मुझे रिपीट करना हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा एक बार फिर बता दूंगा। याद हो गया है तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। बताइए, लिंक करना है। टैगोर साहब ने एक बार कैसा फील किया? ठगा हुआ फील किया। और कैसे ठगा हुआ फील किया? कि इनका एक गार्डनर था, उस गार्डनर ने गोरे लोगों का क्या कर दिया? चित्तर को गंदा कर दिया। और जैसे उनको खड़ा किया गया, गोरे लोगों ने, एक बंदे ने कबूल कर लिया। और जैसे ही कबूल किया ना, उसको जैसे भूख लगी उसको पत्थर खिला दिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहब कहते हैं, तुम चांडाल हो क्या, मैं तुम्हारा विसर्जन कर दूंगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ये तुम तरसोगे, गीत गाओगे, अन्न और जल के लिए तरसोगे, यानी गीतांजलि। और ये गोरे लोग अपने आप को राजा समझते थे, किस चैम्बर का? डार्क चैम्बर का। ये मेरे अपने घर में नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये बात पता थी। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ये उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा है, रिवीजन स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट तो मैंने अभी आपको सारे याद करवा दिए हैं, कोई देखने की नीड नहीं है। ये मैंने अभी आपको सारे याद करवा दिए। अब हम बात करेंगे चेतन भगत। आवाज कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आवाज बिल्कुल सही जा रही है। चेतन भगत की बात कर लेते हैं। चेतन भगत की चेतन भगत के जितने भी नॉवल हैं उनके बेस पर बहुत सारी मूवियां लिखी गई है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। बताइए, एक मूवी आई थी काई पो छे, एक मूवी थी काई पो छे, काई पो छे, काई पो छे। तो आप मुझे इतना बता दो कि जो काई पो छे जो मूवी थी वो इनमें से किस नोवेल के ऊपर बेस्ड है? बताओ। काई पो छे, ये जो मूवी है वो किस नोवेल के ऊपर बेस्ड है? बताइए जी। ये आपके पास में एक पॉइंट लिखा है, बिल्कुल सही है। किस मूवी के किसके ऊपर थी? इसके ऊपर, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। किसके ऊपर बेस्ड थी? थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसके ऊपर ये बेस्ड थी। कौन सी मूवी? काई पो छे। अब देखो कैसे याद करोगे। आपने सबने प्रियंका गांधी का नाम सुना होगा। यूपी में जब इलेक्शन हुए थे तो इनको एक बड़ा चेहरे के रूप में उतारा गया वहां पर। प्रियंका गांधी जो है, उन्होंने कहा, देखो प्रियंका गांधी क्या है पहले इसको समझिएगा। प्रियंका गांधी एक इंडियन गर्ल है, एक भारतीय लड़की है। ये क्या है? एक इंडियन गर्ल है ये। और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। ये वो एक भारतीय लड़की जिसने कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पता उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कांग्रेस का सिंबल क्या था? पंजा। कितना पॉइंट? 5। तो यह आ गया 5.1। क्या आ गया? 5.1। प्रियंका गांधी ने कहा उस एक भारतीय लड़की ने कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 5.1। ये अब देखो क्या हुआ। इन्होंने कहा कि तुम चेत जाओ सारे के सारे भक्तों, क्या कर जाओ? तुम चेत जाओ। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? वो एक भारतीय लड़की जिसने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सारे के सारे चेत जाओ, भाग जाओ यहां से। ये मैंने कहा सारे के सारे चेत जाओ यानी कि चेतन भाग जाओ, यानी कि भगत तो चेतन भगत है। और इसने पता क्या जाना कि भारत का युवा क्या चाहता है? भारत का युवा भारत को बनाना चाहता है, औसम बनाना चाहता है ये। लेकिन इसके लिए तो क्रांति लानी होगी, रिवॉल्यूशन लाना होगा। और किस स्पीड से लाना होगा? 2020 की स्पीड से एक रिवॉल्यूशन लानी होगी। ये रिवॉल्यूशन लाए भी, और जो रिवॉल्यूशन लाए तो इससे इनकी सरकार आ गई कितने स्टेट में? 2 स्टेट में। लेकिन इन्होंने गलती कर दी 3। वो 3 मिस्टेक की ना,
तो 3 स्टेट में इन्होंने सरकार गवा दी। कितनी गलतियां की? 3 मिस्टेक है, 3 मिस्टेक की, ये लो जी सरकार गवा दी इन्होंने। ये तो 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जो है वो भी किसकी? चेतन भगत की। पूरी एक स्टोरी बन गई है। कैसे? मैं एक बार फिर बता दूं आपको ये कि देखो, चेत जाओ, भाग जाओ यहां से। वो एक भारतीय लड़की जिसने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसने देखा भारत का युवा क्या चाहता है, भारत को ओसम बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? ओसम बनाना चाहता है। इसके लिए क्या लानी होगी? क्रांति लानी होगी। 2020 की स्पीड से क्रांति लाए भी, और इससे इन्होंने 2 स्टेट में क्या बना ली? अपनी सरकार बना ली। लेकिन इन्होंने 3 मिस्टेक कर दी और 3 स्टेट में सरकार गवा दी। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत। यहां ये सारे हम कर चुके हैं। ये देखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं करना, मैं आपको एक हिंट करूंगा, बस वो करना है। क्या करना? इको। इको का मतलब होता है गूंजना। एक तरह से साउंड अच्छी नहीं आती, कई बार गूंजती है एक तरह से। ये अगर मान लो आप घर में पूजा करवा रहे हैं, बोले कि जी किसकी पूजा करवा रहे हैं? भगवान नारायण की आप पूजा करवा रहे हैं, और जो माइक सेट वाला जो बंदा आया है ना, ये उसके माइक सेट से ज्यादा क्या हो रहा है? इको हो रहा है। तो पता हम क्या कहते हैं? तुम्हें शोभा नहीं देता? भगवान नारायण की कथा चल रही है, इको इको कर रहा है ये, देखना ये। मैंने कहा तुम्हें शोभा नहीं देता, यानी कि शोभना नारायण। तुम्हें शोभा नहीं देता, भगवान नारायण की कथा चल रही है, इको इको कर रहा है, पैसे वो ले लिए, तो ये हो गया शोभना नारायण। नीति सार कामंदक। कैसे करें? कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सारी नीतियां आती है ना, सारी नीति उसी को आती है जिसकी उस पे क्या होती है? कमांड होती है। तो ये चला गया कामंदक। देखो, जाकन छोटो चिलम। अगर मान लो किसी के घर वालों से हम ये कहें कि जी आपका जो लड़का है ना, बोले कि जी दारू पीता, क्या भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। एक दिन मैंने ऐसे बोल दिया, देखो देखो तो तुम्हारो छोटो है ना, ये छोटू ये चिलम पी रहा है ये। हाँ, वही नहीं, सच सच बोल। उसके पापा क्या कहेंगे? सच सच बोल। अरे तो झांक लो, झांको झांको, तुम्हारो छोटो ये चिलम पी रहा है ये। सत्य सत्य बोल भाई, सत्य सत्य बोल, यानी कि सत्यजीत रॉय। उसके बाद देखिएगा, लिखा है द वन स्टार रेवोल्यूशन मसाम्बू फुकुओका। देखो नाम ही ऐसा है कि कितना ही रट लो नहीं होगा, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं, बस वो वैसा कर देना। कैसे? वन का मतलब एक, स्ट्रा यानी क्या होता है? स्ट्रा जानते हैं, वो जो जूस वगैरह पीते हैं ये। तो देखो, एक लड़का अपनी मासूका के साथ क्या कर रहा था? फूक फूक के, फूक 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 के, किससे? एक ही स्ट्रो में, कभी वो फूकता कभी वो फूकती, ऐसे ऐसे पी रहे थे ये मसाम्बू फूको का ये। उसके बाद देखना, नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशन मतलब कि देश, इन द मेकिंग मतलब प्रोग्रेस। जब देश को बनाने की बात आती है, देश की प्रोग्रेस की बात आती है, अच्छे से अच्छा बंदा है ना, सरेंडर कर देता है। अरे सरेंडर यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद देखिएगा, 5 पॉइंट लिखे। अगर इको ज्यादा होगी ना, अरे क्या होगी? इको अगर ज्यादा होगी, तो मैंने कहा अगर इको ज्यादा होगी तो मैंने कहा हम क्या बोलेंगे? तुम्हें शोभा नहीं देता? भगवान नारायण की कथा चल रही है, इको इको कर रहा, यानी शोभना नारायण। अगर सारी नीतियों पर आपकी क्या? अरे भाई, सारी नीतियां कब आती है? जब आपकी कमांड होगी, यानी कि कामन की। देख, जाको जाको तामरो जी छोटो चीलम पी रहा है ये, सत्य सत्य बोल, सत्यजीत रॉय। मैंने कहा वन स्ट्रा, यानी कि एक तीन, वो स्ट्रो होता है ना, उससे ये कभी वो मासुका के साथ फूकता है, कभी वो फूकती है, कभी ये मसाम्बो फूको का। ये है, देश को जब बनाने की बात होती है, देश की जब प्रोग्रेस की बात होती है, ये जब देश को बनाने की, देश के प्रोग्रेस की बात होती है, तो दोस्त अच्छे से अच्छा बंदा भी सरेंडर कर देता। सरेंडर यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिखा है माई कन्फेशन। मैंने लियो टॉलस्टॉय की आपको पहले एक बुक याद करवाई थी, वॉर एंड पीस, याद है ना? वॉर एंड पीस, जब बच्चों में लड़ाई हो रही थी शांति करने के लिए, पापा क्या लियो? टॉय लियो, शांति कर दी। और ये बात मैं भी स्वीकार करता हूं। ये माई यानी मेरे को भी ये बात क्या है, कन्फेस यानी होता स्वीकार करना, मैं भी स्वीकार करता हूं। अगर बच्चों में लड़ाई हो, शांति करवानी है, क्या लियो? टॉय लियो, मैं भी स्वीकार करता हूं, लियो टॉलस्टॉय। उसके बाद देखिएगा, जीना। कहते हैं कि जीना, देखो सबसे जरूरी आपके लिए अहम क्या है? सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? जीना है। क्या है? जीना है। ये तो ये हो जाएगा इश्तियाक अहमद। ये ऑल मैन आर ब्रदर्स। चलो मुझे बताइए, कौरव और पांडव देखो आपने सबने सुने, सारे के सारे वो आदमी, सारे के सारे आदमी वो क्या थे? भाई थे। लेकिन क्या हुआ? उनके बीच में युद्ध हुआ, और यो युद्ध करवाने में कृपा किसकी थी? कृष्णा की ही कृपा थी।
वो कृपा किसने दिखाई थी? कृष्णा ने ही है। उनको सबको लाने की है, युद्ध में लाने की। वो सारे के सारे जो भाई थे ना, ये सारे सारे आदमी, वो सारे के सारे भाई तो थे, कौरव और पांडव। और मैंने कहा वो युद्ध में लाने की कृपा किसने? कृष्णा ने दिखाई थी। कृष्णा कृपला नहीं है। पॉइंट ये है पॉस्कम, ये वैंडल रॉड्रिक्स। कुछ नहीं करना, एक पॉइंट ये याद कर लेना ये कि हमें पास में कम चलना चाहिए। किसके पास में कम चलना चाहिए? रोड के पास में। क्यों? क्योंकि रिस्क होती है रोड रिक्स ये। उसके बाद देखना तबाकत एंड नासिरी, ये आपको खुद को याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा शॉर्ट कनेक्शन होता है मिनहाज उस सिराज ये। देखो मैंने भी ये स्वीकार किया है कि बच्चों के लिए क्या लियो? टॉय लियो, टॉय लियो। वॉर हो रहा था, पीस में बदल गया, तो लियो टॉलिस्टॉय। जीना यही हमारे लिए अहम है, यानी इश्तियाक अहमद। वो सारे आदमी क्या थे? भाई थे, लेकिन उनको कृपा किसकी थी लाने की युद्ध में? कृष्णा की। कृष्णा कृपलानी। पास में कम चलना चाहिए रोड के, हाँ रिस्क रहती है, रोड रिक्स ये। मैंने कहा ये हो जाएगा मिनहाज उस सिराज ये। सिटीजन दिल्ली, क्या कहना चाह रहा है ये? शीला दीक्षित। अब बोले कि सर इसको कैसे याद करेंगे? देखो शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार मुख्यमंत्री रही, इसका मतलब वो दिल्ली की क्या बन गई? सिटीजन बन गई, शीला दीक्षित ये। उसके बाद देखिएगा ऑथर है एडम स्मिथ। पहले बताओ एडम स्मिथ कौन थे जी? जरा अपना अपना कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। एडम स्मिथ आपकी नजर में कौन है? क्या आपने ये नाम सुना है? अगर सुना है तो जरा अपना कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको एक बार फिर बता सकूं कि ये बंदा कौन है, और मैं उसी के थ्रू इसका लिंक कर दूंगा जी। इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल सही है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब कि पैसे की बात होती है। किसकी बात होती है? पैसे की बात होती है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वो एडम स्मिथ है। और इकोनॉमिक्स में चर्चा किसकी होती है? पैसों की चर्चा होती है, ये आपको सबको पता है। जरा देखिएगा, मैंने कहा कौन है? एडम स्मिथ। पैसों की चर्चा होती है, बिल्कुल होती है। आपने कई बार देखा होगा कई लोग क्या करते हैं? रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते कि कब रिश्वत ली अपने हाथ से। देखो जी, अपने हाथ से क्या करते हैं? जब रिश्वत लेते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है भाई साहब, इनविजिबल, दिखाई देता ही नहीं है एक तरह कब रिश्वत ली है। और जब पता चला कैमरे के थ्रू, ओ अच्छा रिश्वत लेता है, तो मैंने कहा हर कोई क्या क्या समझता है? भाई ये तो इनका पूरा गेम कौन सा है? पैसे वाला गेम है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपनी वेल्थ बनाने में लगे हुए। सरकार को पता चलते सरकार क्या करती? इसके ऊपर इंक्वायरी बैठा देती है कि जिस बंदे का नेचर पता करो। और फिर पता क्या होता है? जो इसमें मिली भगत जिनकी होती है, वो सारे के सारे इसके साथ जुड़ जाते हैं। सेंटिमेंट, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि जी रहने दो बेचारे को, अगली बार देख लेना। सेंटिमेंट, भावुक, मैंने कहा सारे के सारे सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ जाते हैं। जो लोग इसमें शामिल होते हैं कि जी रहने दो जी, सरकार को कहते हैं, बड़े अधिकारियों को, बाद में देख लेंगे जी ये। अब देखो कैसे होगा। एडम स्मिथ मैंने कहा क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ही है। ये मेरे हिसाब से सबको पता है। इकोनॉमिक्स में चर्चा किसकी होती है? पैसों की है। तो लोग कई बार क्या करते हैं? रिश्वत के रूप में जो पैसे लेते हैं ना, वो हाथ से दिखता नहीं है, वो तो कैमरे से दिखा बाद में। लोगों ने कहा ये तो गेम किसका है? पैसों वाला गेम है ये, इनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अपनी वेल्थ बनाने में लगे हुए हैं। और जब सरकार को पता चलता है, सरकार क्या करती है? इंक्वायरी बैठा देती है, नेचर पता करो इसका। कुछ लोगों के सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं। ये हो गया एडम स्मिथ ही। उसके बाद देखिएगा, अगर आपको ये ऐसे याद नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा। वो वीडियो इसमें ना चलाकर कुछ ऐसा सेट कर देंगे जिससे कुछ कॉपीराइट की दिक्कत ना हो। फिलहाल देखिएगा, ये मैं सारे आपको याद करवा चुका हूं। रिपोर्टिंग इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, प्रेम प्रकाश। यानी इस व्यक्ति ने देखो कितने साल तक, 70 साल तक एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया। सोचिए, जो व्यक्ति 70 साल तक जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में काम कर सकता है, तो 70 साल में तो बहुत सारी सरकारें आई हैं, बहुत सारी पार्टियों की सरकार आई है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने अपनी हर खबर पर जब प्रकाश डाला ना, तो कौन सी बात के ऊपर डाला? प्रेम के ऊपर, प्यार प्रेम की बात पर इन्होंने प्रकाश डाला, यानी कि प्रेम प्रकाश ही। रो, कहते हैं कि रो यानी कि यतीश यादव। देखो थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन ऐसे कर सकते हैं कि रो, या तो ऐसे कर सकते हैं जब किसी को हम यातना ज्यादा देते हैं ना, तो वो बेचारा रोता है, उसको याद आती है, नानी भी याद आती है। यतीश यादव ये। लिखा एनिमल फार्म, 1984। मैंने आपको एक बुक याद करवाई थी जॉर्ज ऑरवेल की,
और एक बार फिर देख लीजिएगा, मैंने कहा फार्म, एनिमल जो फार्म है वो कैसा होना चाहिए, अरे अच्छा होना चाहिए। या फिर ऐसे भी कर लो, एनिमल फार्म जहां होता है और वहां क्या होता है, वेल, वेल यानी कुआं भी होता है, तो ये चला गया और वेल। यहां है गैदरिंग स्टॉर्म, विंस्टन चर्चिल। आपने सुना होगा इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, ये अक्सर आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां एक नाम सुना होगा आपने, विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल एक वही व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, शायद मेरे हिसाब से आपको सबको पता होगा। और कहते हैं कि गैदरिंग यानी क्या होता है, भीड़। पता है भीड़ कहां होती है, जहां चर्चा होती है ना किसी बात की ज्यादा, वहां भीड़ होती है। तो चर्चिल चला गया यहां से गैदरिंग। ये होगा सोशल हार्मनी, यानी कि नरेंद्र मोदी। कैसे करोगे, सोशल यानी कि समाज, हार्मनी यानी होता सामंजस्य, समाज में सामंजस्य बना रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं शुरुआत करते हैं किससे, भाइयों और बहनों। किससे शुरुआत करते हैं, भाइयों और बहनों। मैंने कहा नरेंद्र मोदी चाहते हैं समाज में सामंजस्य बना रहे, लिखा हुआ है आपके पास में। एक बार फिर यहां पर कितनी स्लाइड है, 65। रिपोर्टिंग इंडिया, कितने साल तक, 70 साल तक, माई 70 ईयर, 70 साल तक उन्होंने क्या की, रिपोर्टिंग की, जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया। इसका मतलब हर खबर के ऊपर जब प्रकाश डाला ना, तो वो खबर कैसी थी, प्यार प्रेम वाली थी, यानी कि प्रेम प्रकाश। ये रो, ऐसी याद, उसको इतनी यातनाएं दी कि नानी याद आ गई, रो रहा था वो, याति यतीश यादव। एनिमल फार्म जहां होता है और वहां क्या होता है, अरे और वहां वेल होता है, कुआ होता है, तो ये चला गया जॉर्ज ऑरवेल। मैंने कहा गैदरिंग यानी क्या होता है, भीड़, और भीड़ कहां होती है जी, जहां चर्चा होती है, विंस्टन चर्चिल। ये सोशल हार्मनी, समाज में सामंजस्य बना रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी जब भी किसी रैली में जाते हैं शुरुआत करते हैं भाइयों और बहनों। उसके बाद देखिएगा, यह है पक्का की ओटी गिलिटी, ये एक आप खुद याद करिएगा सीट से। ये अर्थ एंड ऐसे, यूपी में आपको नाम सुना होगा आपने, एक अतीक का नाम सुना होगा, ये कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक करना है। मैंने कहा अतीक के ऊपर भगवान ने जब तक रहम बरत रखी थी तब तक कहां था, पृथ्वी पे था, और बाद में राख में तब्दील। तो अर्थ एंड एसेस अतीक रहीमी। ओल फ्रॉम मेमोरी बीवी आचार्य, देखो आपको सबको पता है जो आचार्य की बीवी होगी ना उसका दिमाग तेज चलता है, उसकी मेमोरी में सारी चीजें होती है, सारी स्टोर रहती है, हमेशा ध्यान रखना। ऑल फ्रॉम मेमोरी बीवी आचार्य। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जैन ऑस्टिन, कैसे करोगे, सब जानते हैं कहां के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, बिल्कुल सेंस से खेलते हैं, ध्यान रखना पूरा सेंस सही है। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी जैन ऑस्टिन। माई लाइफ माई म्यूजिक, पंडित रविशंकर, बहुत फेमस है, और म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट का एक चैप्टर हम करेंगे, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का चैप्टर है। तो फिलहाल देखिएगा माई लाइफ माई म्यूजिक, और मैंने कहा किसने, पंडित रविशंकर ने। अब बोले कि जी याद कैसे करें, पंडित रविशंकर क्या बजाते थे, जरा कमेंट करो एक बार, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे ये, देखते हैं आप में से किस किस को याद है जी, बताइए। और आज लगभग 350 से 3, मतलब 350 से 75 के आसपास बुक्स एंड ऑथर हम याद कर चुके होंगे एवरेज। जरा अपना अपना कमेंट करिएगा एक बार, ये कि क्या इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ये यूज करते थे, मतलब बजाते थे ये, और देखना ये है कि आप में से किसका आंसर सही जाता है। ये अब पता चलेगा कि आप में से किसी का कोई अगर पहले पढ़ा हुआ है तो यहां से एक आइडिया लग जाएगा। बताइए जी क्या करेंगे। बिल्कुल सही। क्या बजाते थे, सितार बजाया करते थे, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ये, क्या, सितार। तो देखो पंडित रविशंकर सबको पता है कि सितार बजाते, संतूर नहीं, संतूर था शिव कुमार शर्मा। ये तो मैंने कहा पंडित रविशंकर क्या बजाते थे, सितार। और आपको पता है जो सितारे होते हैं ना, जो स्टार लोग होते हैं, सितारे यानी स्टार, वो क्या कहता है कि जी हमारी लाइफ, मेरी लाइफ में केवल क्या, म्यूजिक ही म्यूजिक और कुछ नहीं है। मैं म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, मतलब टॉपिक में आता है तो म्यूजिक ही इनकी लाइफ हो गई एक तरह से। ये तो माई लाइफ माई म्यूजिक, पंडित रविशंकर। ये अर्थ, मैंने कहा अतीक पर जब तक रहम बरत रखी थी, पृथ्वी पे था, बाद में किसमें, राख में तब्दील हो गया, अतीक रहे में। बीवी किसकी, आचार्य की। आचार्य की जो बीवी होती है उसकी मेमोरी में सारी चीजें सेव होती है। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी किससे, सेंस से खेलते हैं। ये मेरी लाइफ माई म्यूजिक, यानी कि ये कहना चाह रहा है पंडित रविशंकर। टनल ऑफ टाइम, पहले मैंने आपको एक याद करवाई है, टाइमलेस लक्ष्मा। कौन सी, टाइमलेस लक्ष्मण, किसकी थी, आर के लक्ष्मण। और पता है सबको यार, ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण
जब वो लगा था बाण वगैरह क्या लगा था ये, उस समय आपने देखा होगा हनुमान जी किसके थ्रू गए थे? अरे उस टाइम उनके पास टाइम कम था, तो वो टनल के अंदर से चले गए थे, गुफा के अंदर से, यानी टनल ऑफ टाइम। आर के लक्ष्मण। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अननोन जिसका पता ना हो, और इंडियन यानी कि भारतीय, और हमारे भारतीयों में तो आपको सबको पता ही है। बोले क्या पता है? हमारे यहाँ कौन सा आदमी नारद बना हुआ, कौन सा चौधरी बने फिरता, पता ही नहीं चलता, अननोन है, अननोन इंडियन ही है। उसके बाद देखना प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण, जेपी सुना, जेपी आंदोलन बिहार में हुआ था ये। जब जयप्रकाश नारायण, जो बहुत अच्छे व्यक्ति है एक तरह से ये, और ये कहा जाता है जब जेपी आंदोलन हुआ, तो जब आंदोलन होता है तो लोगों को किस में डाल देते हैं? प्रिजन में डाल देते हैं। फिर वहां आदमी क्या करता है? डायरी में, डायरी, अपनी डायरी लिखता रहता है कि मैंने ऐसे संघर्ष किया, यूं किया। तो ये थे वो जयप्रकाश नारायण ये। अब जब इनको जेल में डाल दिया गया, तो घर वालों ने पता एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया, इतना समाजवाद क्यों? जब हमारे घर में 2 टाइम की रोटी टाइम पर मिल रही है, इतना समाजवाद क्यों? और मैंने कहा यही क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया जयप्रकाश नारायण के सामने कि वाई सोशलिज्म, इतना समाजवाद आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये? तो जेल तक में जाना पड़ा ये। तो ये चला गया जयप्रकाश नारायण। हिडन हिंदू, अक्सर आपने देखा है कि जो हिंदू होता है ना, जब समय आता है ये, तो वो क्या हो जाता है? वो गुप्त हो जाता है। गुप्त यानी कि हिडन हो जाता है ये। तो ये चला गया अक्षत गुप्ता। यह हम याद कर चुके हैं, इसको हटा दो। यहां पॉइंट आपके पास में ये है कि मैंने कहा भगवान राम के भाई कौन? लक्ष्मण। टाइम कम था तो हनुमान जी टनल के थ्रू चले गए थे ये। उसके बाद देखो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अननोन का मतलब जिसका पता ही नहीं है। अब जिसका पता नहीं है वो आदमी, अरे जो नारद बने फिरते हैं, चौधरी समझते हैं अपने आप को, नीरद सी चौधरी है। उसके बाद देखो ये जेपी को कहां डाल दिया गया था? प्रिजन, जेल में। फिर वो क्या किए? डायरी लिखे। घर वालों ने क्या किया? वाई सोशलिज्म, इतना समाजवाद क्यों आखिर ये? मैंने कहा हिडन हिंदू, अक्सर क्या होता है कि जब बात आती है क्या हिंदुओं की, तो वो हिडन हो जाते हैं ये। अक्षत गुप्ता। उसके बाद देखो जी फिनिश हो गया। तो ये आपका डे 7 मैंने आज फिनिश कर दिया है। कल मैं डे 8 फिनिश कर दूंगा, और फिर मैं आपको एक बार जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम कुछ एमसीक्यू के प्रोसेस से भी गुजरेंगे। क्या वाकई में चीजें हमें याद है क्या? तो आप एक काम करिएगा, 1 to 7 तक एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सीट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो डे 8 की अगर बात करें तो हम कल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना डे 1 to 7 पूरा एक बार कर लेना। और मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि सारा आपका एक साथ रिवाइज भी करवा दूंगा, तो आपको वो सारी चीजें परमानेंट याद रहेंगी जी। वैसे तो मेरी ओर से मैंने एफर्ट पूरा लगा दिया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक दिन और रिवाइज कर दूं, एमसीक्यू प्रोसेस से आपको गुजार दूं, और इस चैप्टर पर खतरनाक तरीके से कमांड कर दें हम। मैं मिलूंगा आपसे कल एक बार फिर इसी टाइम पर। बने रहिएगा आप श्योर 60 गुरुकुल के साथ में। 15 सितंबर से अभी तक की क्लास नहीं शो रही है। मुझे लगता है कि वो शायद एरर का टेरर वाले कह रहे हैं ना आप ये, मुझे लगता है तो एक बैच सेलेक्ट हो गया ये। एक बैच सेलेक्ट हो गया तो ऐसा करते हैं उसमें क्लासेस वाले फोल्डर में देखना ही है। तो कल से मैं उसको करवा दूंगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, आज मुझे डाउट हो रहा था ये कि बच्चे जब कम लाइव थे तो मैंने यार चक्कर क्या है ये, कि मतलब कि इतने कम लाइव कैसे आ गए? मतलब वो चक्कर ये हुआ कि 2 बैच बने हुए टेरर के ये, तो वो एक में सेलेक्ट हो गया मुझे लगता है, ये तो बुक वाले के अंदर ही। तो मैं एक बार उसको चेक करवा देता हूँ, मैं करवा दूंगा, क्लासेस में अपलोड कर देंगे, वहां से देख लेना, ये वहां देख लेना, अपलोड करवा देंगे हम ये।